नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीवरेज का बंधा टूटा, मुख्य सड़क किनारे भरा पानी, कॉलोनी वासियों ने की समस्या के स्थायी समाधान की मांग। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा में एकीकृत कॉल सेंटर 1962 शुरू, जिला कलेक्टर ने वैन का किया अवलोकन। षड्यंत्र रचकर दर्ज कराए गए ट्रक चोरी के झूठे मुकदमे का खुलासा, मुकदमा दर्ज करवाने वाले परिवादी व नामजद आरोपी सहित 3 व्यक्ति गिरफ्तार। मुस्लिम समाज के नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में श्री गंगानगर अबोहर बाईपास मार्ग के नजदीक सीवरेज का पानी एकत्रित करने के लिए बनाया गया बंधा बुधवार सुबह टूट गया। इससे गंदा पानी पास ही के खाली प्लॉट से होता हुआ बाईपास मार्ग तक पहुंच गया। मुख्य सड़क के किनारे धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। सूचना मिलने पर नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टूटा बंधा मिट्टी डलवाकर दुरुस्त करवाया। नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टूटा बंधा मिट्टी डलवाकर दुरुस्त करवाया गया। बताया गया कि पूरे शहर का गंदा पानी श्री गंगानगर अबोहर बाईपास के पास एकत्रित होता है। पिछले 4 सालों में सीवरेज का बंधा कई बार टूट चुका है। इससे वार्ड 1 में गंदा पानी फैल जाता है। वार्ड 1 न्यू सिविल लाइंस कॉलोनी पोश इलाका है। यहाँ विधायक के अलावा बड़े से बड़े अधिकारियों के निवास हैं, लेकिन बावजूद इसके नगर परिषद ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बंधा टूटने से बार बार कॉलोनी के बाशिंदों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात नगर परिषद अधिकारियों ने कही थी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। बाईपास पर किसी संस्था को आवंटित किए गए प्लॉट से बार बार यह गंदा पानी मुख्य सड़क पर आ रहा है। इससे सड़क को भी नुकसान हो रहा है। मौके पर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई। वार्ड नंबर 1 का एरिया है। इसके अंदर ये भी पहली बार नहीं हुआ है, बार बार हो रहा है। गंदे पानी का जो मान लो सीवरेज का पूरे शहर का जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, बार बार बंदे टूट रहे हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है? भी बड़ी वजह ये है भी नगर परिषद ने इसका कोई स्थायी समाधान अभी तक ना तो शहर को दिया है और ना ही हमारी जो भी न्यू सिविल लाइंस कॉलोनी है उसके अंदर सारा पोर्स एरिया है और पूरे जिले के बड़े से बड़े अधिकारी और विधायक महोदय और सब इसी वार्ड में और इसी कॉलोनी में रहते हैं। फिर भी ये जो लापरवाही है ये आप देख सकते हैं। भी बार बार जो सिविल लाइंस के जो बाशिंदे हैं वो भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। बहुत बार इनको भी अवगत करवा चुके हैं, पर फिर भी इस समस्या का कोई भी समाधान और विस्तायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसका भी पहले भी इन्होंने क्या है भी बजट के नाम पर यहाँ का भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, पर अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ धरातल पे नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने एक संस्था को ये प्लाट दिया है, उस प्लाट की अभी उसके अंदर से भी ये जो गंदा पानी है ये बार बार बाहर आ रहा है, सड़क पे आ रहा है। और जहाँ पे हम खड़े हैं उसके आसपास कम से कम 7 विद्यालय और महाविद्यालय हैं। तो जो ये बच्चे हैं उनको भी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जबकि हम सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना लगा के, और भी हम लोग काफ़ी टाइम से ये मांग कर रहे हैं भी हमें भी समस्या से भी हमें स्थायी समाधान हमें। पशुपालकों को पशुओं की बीमारी और आपातकालीन स्थिति में अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब एक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करने के बाद मोबाइल वेटरनरी वैन घर पहुंचकर पशु का उपचार करेगी। इसके लिए बुधवार को पशुपालन विभाग के राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में एकीकृत कॉल सेंटर 1962 की शुरुआत हुई। अभी हनुमानगढ़ जिले में 11 मोबाइल वेटरनरी वैन संचालित है। अब कॉल सेंटर से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पशुपालकों के निवास पर पहुंचेगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर कानाराम ने वैन का अवलोकन किया। उन्होंने चिकित्सकों और विभागीय अधिकारियों से वैन में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर उन्हें प्रोत्साहित किया। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक वैन में एक चिकित्सक, एक पैरावेट तथा एक ड्राइवर कम हेल्पर दवाइयां, चिकित्सा उपकरण के साथ रहेंगे। कॉल सेंटर का संचालन प्रतिदिन सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक तथा मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स का संचालन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि कॉल सेंटर प्रक्रियाधीन होने से मोबाइल यूनिट्स को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 फरवरी को ही प्रदेश में रवाना कर दिया था। माह सितंबर 2024 के अंत तक प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स के 1,61,934 शिविर लगाए गए। इनमें 27.48 लाख से अधिक पशुओं को उपचारित करते हुए लगभग 6.86 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।
डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पशुपालक अपने पशु के रोगी होने पर कॉल सेंटर के नंबर 1962 पर सूचना दर्ज करा सकते हैं। कॉल सेंटर में पशुपालक के नाम, गांव, पशु एवं रोग के लक्षण आदि की जानकारी प्राप्त कर सिस्टम पर दर्ज किया जाएगा। लक्षणों के आधार पर सिस्टम में पूर्व में संधारित डाटा अनुसार अथवा कॉल सेंटर पर उपस्थित पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार टिकट जनरेट किया जाएगा। इसका एक मैसेज पशुपालक के फोन पर तथा एक मैसेज संबंधित गांव में मैप्ड मोबाइल वेटनरी यूनिट के पशु चिकित्सक के पास जाएगा। इसके साथ ही विवरण पशु चिकित्सक के फोन पर उपलब्ध मोबाइल ऐप पर भी प्रदर्शित होगा। पशु चिकित्सक तत्काल अपॉइंटमेंट बुक करते हुए रोगी पशु के स्थान के लिए रवाना होंगे। पूरे राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है ऑन कॉल अपने कॉल सेंटर चालू किया गया है। पूरे राजस्थान में पहले ये अपने 23 फरवरी को लोकार्पण किया गया था। तो लोकार्पण के साथ ये अपने गाँव में जाके, जहाँ पे कोई हमारी संस्था नहीं थी या जहाँ पे पशु दुर्गम स्थान पे थे, तो उनमें वहां जाके कैंप लगा रही थी। अब जो है पशुपालक जहाँ से भी इनको कॉल करेगा तो जयपुर में इनके पास कॉल सेंटर पे कॉल जाएगी। फिर वहां से इनके टिकट जारी हो गए तो उसमें क्या ट्रीटमेंट, क्या डिजीज है, क्या है, तो वो सारा इनके पास आ जाएगा। उसी हिसाब से वहाँ पे पशु के, वहाँ जहाँ पशु है वहाँ पे इलाज करने जाएगी टीम मोबाइल वेटनरी। जंक्शन पुलिस थाना में फरवरी माह में दर्ज करवाए गए ट्रक चोरी संबंधी मुकदमे में परिवादी की ओर से लगाए गए आरोप जांच में झूठे पाए गए। जांच में खुलासा हुआ कि परिवादी ने अन्यों के साथ मिलकर फाइनेंस की राशि हड़पने व बीमा राशि प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। जंक्शन पुलिस ने इस प्रकरण का खुलासा करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने वाले परिवादी व मुकदमे में नामजद आरोपी सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि 9 जनवरी 2024 को रामकुमार निवासी सुरेशिया ने इस्तगासा के जरिए विनोद कुमार निवासी सालीवाला के खिलाफ ट्रक चोरी करने के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान सुरेशिया पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी एएसआई भूप सिंह की ओर से शुरू किया गया। जुलाई माह में प्रकरण का अनुसंधान सुरेशिया पुलिस चौकी के वर्तमान प्रभारी एएसआई जसकर्ण सिंह के सुपुर्द कर दिया गया। चौकी प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने गहनता से अनुसंधान कर प्रकरण का खुलासा करने में सफलता हासिल की। अनुसंधान में खुलासा हुआ कि परिवादी रामकुमार ने विनोद पुत्र देवीलाल निवासी सालीवाला, सुरेंद्र कुमार उर्फ सेठी निवासी 45 एनडीआर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर ट्रक की नंबर प्लेट लगाकर व फाइनेंस कंपनी के करीब 15 लाख रुपए हड़पने और बीमा राशि उठाने के षड्यंत्र रचकर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। प्रकरण में परिवादी रामकुमार के अलावा विनोद और सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। आरोपियों से पूछताछ कर इस षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के साथ ट्रक की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपीगण द्वारा ट्रक चलाया जा रहा है और इस संबंध में ये भी खुलासा हुआ कि मुस्तकिस व आरोपीगण द्वारा जो करीबन 15 लाख रुपए का फाइनेंस के रुपए उठाए गए हैं, जिनको हड़प करने के लिए और बीमा राशि प्राप्त करने के लिए ये षड्यंत्र रच कर ये ट्रक चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। अभी तक मुलजमान विनोद कुमार निवासी सालीवाला और सुरेंद्र कुमार सेठी निवासी देवनगर व स्वयं प्रवादी रामकुमार को गिरफ्तार किया गया है और जिनको न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महंत नरसिंहानंद सरस्वती की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए कथित बयान से आक्रोशित जिले भर से मुस्लिम समाज के नागरिकों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि कोई कानून बनाया जाए जिसके जरिए किसी भी मजहब को टारगेट करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि विगत दिनों डासना देवी के मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की ओर से हजरत मोहम्मद साहब की शान में की गई बेहुदा टिप्पणी अत्यंत अपमानजनक व अशोभनीय है। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती एवं रामगिरी बाबा महाराष्ट्र की ओर से वीडियो में कही गई बातें असहनीय और निंदनीय है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।
अभी कौम के नौजवानों एक शांति से बात सुनो। सोशल मीडिया के जरिए पूरे मुल्क में और हिंदुस्तान में सभी लोगों को मालूम है कि डासना के अंदर जो यती नरसिंहन और रामगिरी महाराज जो महाराष्ट्र में हैं, इन लोगों ने और इनके अलावा इस तरह के सोच विचार के लोगों ने प्रोफेट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा इन्होंने टिप्पणियां की हैं और मुल्क के अंदर ये लोग हालात खराब कर रहे हैं। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है यहाँ कलेक्टर ऑफिस में, ताकि इन लोगों की छानबीन करके और पूरी जो कानूनी सजा है संवैधानिक रूल के हिसाब से इनको सजा दी जाए, ताकि मुल्क के अंदर भाईचारा बना रहे और मुल्क में अमन अमान ने अभी गेट के बाहर जो है हमारी भीड़ देखी, पब्लिक देखी, पूरा हनुमानगढ़ का मुस्लिम समाज और हमारे गैर भाई भी हमारे साथ में हैं। और अभी मुफ्ती साहब किबला ने बताया कि 2 मेहनतों ने, जो एक महाराष्ट्र का रहने वाला है और एक जो है गाजियाबाद का रहने वाला है, इन्होंने हुजूर की शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलिमात कहकर सारे मुस्लिमों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। हम लिहाजा यहाँ कलेक्टर ऑफिस में हाजिर हुए हैं और यहाँ अर्जी लेकर आए हैं ताकि ये हमारी अर्जी राष्ट्रपति और गृह मंत्री तक पहुंचे और हमारी गुहार है उन तक। और हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि इन जैसे लोगों को और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि हमारा हिंदुस्तान का भाईचारा सलामत। टाउन धान मंडी के व्यापारियों की पुरानी संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरोत्तम सिंगला समेत अन्य पदाधिकारियों ने बुधवार की सुबह शुभ मुहूर्त में कार्यभार ग्रहण कर लिया। अध्यक्ष के साथ सन्नी जुनेजा ने सचिव, ईशान चौधरी ने कोषाध्यक्ष, संजय सर्राफ ने उपाध्यक्ष और रजत कुमार किरोड़ीपाल ने सह सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। संस्था की निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष संतराम जिंदल सहित अन्य व्यापारियों ने नए पदाधिकारियों का माला व राजस्थानी साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर मंडी गुड़ मंडी इंडस्ट्रीज के व्यापारी मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरोत्तम सिंगला ने व्यापार संबंधी समस्या के निराकरण के लिए उन्हें दायित्व सौंपने पर व्यापारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी टीम मिलकर व्यापार हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता से करेगी। मंडी में लाइटिंग, सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी, पानी निकासी, शेडों की मरम्मत जैसी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करवाने का प्रयास रहेगा। आज फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के हम सभी पदाधिकारियों ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मंडी के, गुड़ मंडी के और इंडस्ट्रीज के सभी व्यापारी उपस्थित थे और सभी व्यापारियों का मैं इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हमारे पर कोई भी व्यापार संबंधी समस्या है उसके निराकरण के लिए हमें यह दायित्व सौंपा। आज मेरी टीम, जो कि हम सभी मिलजुल कर व्यापार हितों की रक्षा के लिए कोई भी कार्य है उसको प्राथमिकता से करेंगे। मंडी में चाहे कोई सफाई व्यवस्था, चाहे कोई लाइट, चौकीदारों की व्यवस्था, कोई भी किसी प्रकार की कार्य, चाहे कोई बोली में कोई समस्या आ रही हो, तौल में कोई समस्या आ रही हो, सभी मिलजुल कर सभी व्यापारियों को साथ लेकर उसका निराकरण करने का प्रयास करें। टाउन के जीएम रिसोर्ट में 13 अक्टूबर को नवरात्रा डांडिया कार्यक्रम होगा। शाम 7 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। डॉक्टर दीपिका जैन ने बताया कि 13 अक्टूबर को जीएम रिसोर्ट में नवरात्रा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह एक पारिवारिक कार्यक्रम है। युवा पीढ़ी को देश के सभी त्योहारों के बारे में बताने के लिए सांस्कृतिक पारंपरिक वेशभूषा के साथ में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत डांडिया व डांस की प्रतियोगिताएं होंगी। अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। ये जीएम रिजॉर्ट में 13 तारीख को नवरात्रा डांडिया प्रोग्राम है और ये बेसिकली एक फैमिली प्रोग्राम है और अपने भारतीय जो अभी की जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उनको अपने देश के सभी त्योहारों के बारे में बताने के लिए सांस्कृतिक पारंपरिक वेशभूषा के साथ में, उसी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें बेसिकली डांडिया और गरबा डांस की प्रतियोगिताएं टाइप होगा। वो रैंडम प्राइजेस होंगे उसके लिए, तो जो भी अच्छा कर रहा है उसके हिसाब से। और काफ़ी जने में इतना उत्साह है कि बहुत जने क्लासेस भी कर रहे हैं 15 दिन से डांडिया गरबा सीखने के लिए, कि चूँकि यहाँ पर एक पंजाब का कल्चर है तो थोड़ा सा गुजराती टच नहीं है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा
आप संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। और ये बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, आप डायरेक्टली पैलेस से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको टिकट अवेलेबल होती है। और स्टैग एंट्री जो है वो नहीं है, आप फैमिली के साथ में आ सकते हैं, एज ए कपल आ सकते हैं। और वैसे खाली बॉयज को शायद एंट्री नहीं। ये जीएम पैलेस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पहला प्रोग्राम नहीं, ये लास्ट ईयर भी इवेंट हुआ था और ये बहुत ही मज़ेदार इसका एक्सपीरियंस था और उसी को देखते हुए हमने ये दोबारा इस बारी वापस किया। नोहर पत्रकार संघ की ओर से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने और अधिस्वीकरण प्रक्रिया में सरलीकरण करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यहां नायब तहसीलदार संजीव सिहाग को दिए गए इस ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में पत्रकारों पर बढ़ रही हमले व दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं से पत्रकार वर्ग में असुरक्षा की भावना घर कर रही है, क्योंकि फील्ड में कार्य करते समय पत्रकारों को ऐसी अनेक घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी रूप से लागू कर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि पत्रकार वर्ग भय मुक्त होकर फील्ड में कार्य कर सके। पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण कार्य हो चुका है। इसे लेकर पत्रकार संघ नोहर ने आज उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की गई है। इसके अलावा हम मुख्यमंत्री जी का जो स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण प्रक्रिया है वो सरलीकरण किया गया है, उसका हम उनको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। और दूसरी, अन्य पत्रकारों को इस योजना का लाभ मिले अधिस्वीकरण का, इसलिए इसके कानून है वो रावतसर शहर में मेगा हाईवे पर बढ़ते हादसों के मद्देनजर रावतसर नगर पालिका प्रशासन ने बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें शहर के मेगा हाईवे पर खेतरपाल मंदिर से लेकर सब्जी मंडी तक अवैध कब्जे हटाए गए। मेगा हाईवे पर दोनों तरफ लगे खोखे व रेडी से मेगा हाईवे को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वहीं कई जगह सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई। द्वारा आज शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मौका मजिस्ट्रेट तथा पुलिस जाब्ते सहित कार्रवाई की गई है, जिसमें जो आम लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था उसको हटाया गया तथा यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी ताकि आमजन को किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। साथ ही मैं आम जनता से अपील करता हूं और दुकानदारों से भी कि वो अपना सामान तय सीमा में रखें और जो आम जनता बाहर से आ रहे हैं अपने व्हीकल लेके वो भी निर्धारित स्थान पे खड़े करें ताकि दुर्घटना न हो और अपने शहर में दुर्घटनाओं से बचते रहें। रोटरेक्ट क्लब की ओर से एपेक्स हॉस्पिटल व आईवीएफ सेंटर के सहयोग से बुधवार को आर्ट ऑफ लिविंग फॉर वुमेन कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर मनीषा मेहता ने लाइफस्टाइल में सुधार करने के लिए लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने, सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन आधा घंटा एक्सरसाइज करने आदि के बारे में बताया। उन्होंने आईवीएफ के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी। एएसपी नीलम चौधरी ने कहा कि आईवीएफ की जानकारी से हनुमानगढ़ की महिलाओं को मदद व राहत मिलेगी। उन्होंने क्लब के आयोजन की सराहना की। के लिए जिन्हें जैसे सर ने कहा मेडिकल इश्यूज हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल, ड्यू टू एनवायरनमेंट और वी कैन से ओबेसिटी आल्सो एंड टू मच स्ट्रेस। टाइमिंग की जैसे सर ने बात कही, पंक्चुअलिटी, बट सर यू नो women have too much responsibility, too much, not only at house, outside house also, and especially working women. But I really don't have too much idea about IVF, but I'm sure मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलेगा। मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहती हूँ, औरत
मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। मुझे अपने पियर में और ससुराल में दोनों जगह एक ऐसा माहौल मिला जहां मुझे हर चीज के लिए सपोर्ट। ऐसा मत करिए प्लीज, अपने विमेनहुड को चेरिश करिए प्लीज। आप दुनिया का बहुत ही नायाब हीरा है। अपने विमेनहुड को पहचानिए, अपने वुमेनहुड को चेरिश करना आना चाहिए। घर में बहुत सारे काम होते हैं, हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ वर्किंग वुमेन उन पर ज्यादा प्रेशर होता है, किड्स भी हमें देखने होते हैं, सास ससुर का भी हमें करना होता है, थोड़ा सा पियर वाला भी एक थोड़ा लोचा होता है, उसे भी हमें देखना पड़ता है। बट फिर भी कोई बात नहीं यार, ठीक है ना। कोई भी चीज आपको कितना भी एब्स्ट्रैक्ट करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी, है ना। क्या इंडियन फैमिलीज की जहाँ तक मैं बात करूँ कि ज्यादातर वो क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, लोगों को फैमिली कंप्लीट कराना, बच्चे देना, ये मेरा शौक भी है और पैशन भी। तो व्हाट हम देख रहे हैं कि इन दिनों में इनफर्टिलिटी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, मेल्स में देखते हैं तो स्पर्म काउंट लो हो रहे हैं। आज जो मेरा टॉक था वो उसका बेसिक पर्पस यही था कि कैसे हम लोग अपने लाइफस्टाइल को सुधार के खाली इनफर्टिलिटी इश्यूज नहीं है, एक ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आपको नॉर्मल जनता को हमारी ज़रूरत ना पड़े। जिसमें हम बेसिकली 3 बातें करते हैं। अगर एक चीज़ कम करनी है तो वो है स्ट्रेस। तो कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना है, क्या चीज़ खाना पीना है ताकि ना केवल उससे स्ट्रेस लेवल कम हो बट आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव हो, और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर है। आज जो रोटरेक्ट क्लब ने जो आर्ट ऑफ लिविंग फॉर वुमेन जो प्रोग्राम कराया है, ये बड़ा ही उत्साहित प्रोग्राम था। और इन लोगों ने सभी वीमेन को आपस में जोड़ा, उनको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाए, आईवीएफ सेंटर के बारे में भी जो बताया, जो हनुमानगढ़ का एक मेन प्रॉब्लम है। तो इससे हनुमानगढ़ की महिलाओं को कुछ राहत मिलेगी और उनको कुछ मदद भी मिलेगी। और जो यहाँ जो मनीषा जी ने कुछ अच्छी बातें बताई, वो भी हमें जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं इन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मां दुर्गा सेवा समिति नोहर द्वारा पल्लू पैदल यात्रियों हेतु पिछले 5 वर्षों से नवरात्र के उपलक्ष्य में नाश्ता, पानी, लेमन, जलजीरा, फल, मेडिकल आदि की निःशुल्क सेवा दी जा रही है। पल्लू यात्रियों के इस सेवा कार्य हेतु संपूर्ण खाने पीने का सामान एक गाड़ी पिकअप लोड कर मोबाइल वाहन को नोहर से पल्लू ले जाया जाता है। इस दौरान रास्ते में मिलने वाले सभी यात्रियों को जीरा बिस्किट, मेडिकल की सेवा निःशुल्क वितरण की जाती है। इसी के तहत यात्रियों की सेवा के लिए मोबाइल वाहन रवाना किया गया। माँ दुर्गा सेवा समिति पल्लू कोट महारानी के इस नवरात्रा महोत्सव में पल्लू के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलपान, नींबू पानी, दवाइयों की व्यवस्था हर वर्ष की भांति इस बार भी होने जा रही है। मैं माता रानी से हमेशा अरदास करूंगा, इन युवाओं को इससे भी ज़्यादा सेवा करने की असीम शक्ति प्रदान करे। ये युवा साथी हमारे लिए हमारा गौरव है। प्रभु इनको असीम सेवा करने की शक्ति प्रदान। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।